वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड मेडिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट क्या होता है, यह टेस्ट क्यों किया जाता है और सीरम इलेक्ट्रोलाइट का हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट को जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और इसका हमारे शरीर में क्या क्या फंक्शन होता है। दोस्तों, हमारे शरीर में पाए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें आयन उपस्थित होते हैं, यानी ऐसे मिनरल्स जिसमें आयन उपस्थित होते हैं वे इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर में फ्लूइड की मात्रा तथा एसिड बेस के संतुलन में हमारी मदद करता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे मांसपेशी तथा तंत्रिका कोशिका की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है, यानी इसकी कमी से हमारे मसल्स तथा नर्व की एक्टिविटी सीरियसली डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए इसका नॉर्मल रेंज में होना हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि हृदय की तालबद्ध यानी हार्ट रिदम को भी कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का नॉर्मल रेंज में होना बहुत ही ज़रूरी है। इन इलेक्ट्रोलाइट्स में से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे हैं, यदि उसकी मिकदार हमारे बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा या कम होती है तो उस कंडीशन में हमारे हार्ट का रिदम डिस्टर्ब हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट को इलेक्ट्रोलाइट पैनल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट की मदद से शरीर में मौजूद जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके लेवल का पता लगाते हैं और फिर उसी के आधार पर हम तरह तरह के डिजीज़ के बारे में एक आइडिया लगाते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। इनमें से जो इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारे शरीर में फ्लूइड की मात्रा का नियमन करते हैं। जो सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारे शरीर में फ्लूइड की मात्रा का नियमन करते हैं, यानी कि पानी की मात्रा का नियंत्रण करते हैं और इसके साथ साथ मांसपेशी और नर्व की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। और जो पोटेशियम होते हैं वो हमारे दिल तथा मांसपेशी के कार्य में हेल्प करता है, यानी पोटेशियम की कमी या ज़्यादती की वजह से हमारे मसल्स और हार्ट का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और क्लोराइड जो होते हैं वो हमारे शरीर में फ्लूइड के मात्रा का नियंत्रण करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को भी मेंटेन रखता है। और जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो हमारे बॉडी में एसिड और बेस के बैलेंस में हेल्प करता है। और इसके अलावा रक्त परिवहन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम भी बाइकार्बोनेट्स ही करते हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में बाइकार्बोनेट का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए ये चारों तरह के इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए यदि इनमें से किसी की भी मिकदार नॉर्मल से कम या ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी की जो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट से हमें कौन कौन से डिजीज़ के बारे में आइडिया मिलता है। दोस्तों, यदि सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का रिजल्ट एबनॉर्मल आ रहा है तो उस कंडीशन में ये हमें किडनी डिजीज़, हाई बीपी और दिल की धड़कन के रिदम का बिगड़ जाना, ये सभी कंडीशन की तरफ इशारा करती है। यानी निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में फ्लूइड इम्बैलेंस और एसिड बेस के इम्बैलेंस को पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि किन किन सिम्टम्स के नज़र आने पर किसी को इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को उल्टी तथा मतली हो रहा हो और उसके साथ साथ कन्फ्यूज़न भी हो और कमजोरी का एहसास हो और दिल की धड़कन अनियमित हो जाए तो इन कंडीशन में आपको सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं कि किन किन बीमारियों की वजह से सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का रिजल्ट एबनॉर्मल हो सकता है। दोस्तों, किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, डिहाइड्रेशन, एसिडोसिस। यानी एसिडोसिस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि हमारे बॉडी में एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में उल्टी, मतली और थकान का एहसास हो सकता है। और इसके साथ साथ अल्कालोसिस, यानी कि इस कंडीशन में हमारे बॉडी में बेस का जो मिकदार है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। उस कंडीशन में चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों में झटका तथा खिंचाव होने लगता है और उसके साथ साथ हाथों और पैरों की उंगलियों में झंझनाहट का एहसास भी होने लगता है। ये सभी कुछ ऐसे डिजीज कंडीशन थे जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट्स की रेंज एबनॉर्मल मिलती है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का रेंज एबनॉर्मल मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई सीरियस डिजीज़ है, बल्कि कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जिसके वजह से सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट का रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। जैसे यदि कोई फ्लूइड का इंटेक बहुत ज़्यादा कर लिया है या उसके बॉडी से फ्लूइड का लॉस हो गया है, जैसे डायरिया वोमिटिंग के केस में फ्लूइड का लॉस होता है,
तथा कुछ मेडिसिन के इस्तेमाल से भी, जैसे कोई बीपी की दवाई ले रहा है, तो इन सभी कंडीशन में सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का रिजल्ट एबनॉर्मल हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट के अलावा और भी फर्दर डायग्नोसिस के लिए एनायन गैप टेस्ट भी कराया जा सकता है। So friends, this is the video on serum electrolyte test. Hopefully this video will be helpful for you. Thank you for watching.